ज्यादा बुरी हो सकती है। प्रोटीन, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था घर को बनाने के लिए, इमारत को बनाने के लिए ईंट चाहिए, उस प्रकार इंसानी शरीर को प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन कम होगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। प्रोटीन ताकि पूरा मिल सके, हमने यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाया है प्रोटीन डॉग। प्लांट प्रोटीन भी है, प्रोटीन डॉग भी है। स्लिम डॉग के अंदर भी खैर अच्छा खासा प्रोटीन है। तो पर स्लिम डॉग वेट के लिए मेन है। यहाँ पर आप प्रोटीन चाह रहे हैं तो प्लांट प्रोटीन या फिर यह वाला प्रोटीन डॉग लीजिए। यहाँ पर सोय मिल्क, सोय प्रोटीन आपको मिलेगा जो कि इजीली डाइजेस्टिबल है, आसानी से आपको सारे अमीनो एसिड्स पहुंचा देगा। होल मिल्क पाउडर है, इसके अंदर भी आपको अलग अलग अमीनो एसिड मिलने वाले हैं और अन्य विटामिन मिनरल के साथ थोड़ी मात्रा में प्रोटीन भी मिलेगा। ये दोनों प्रोटीन बैलेंस एक ब्लेंड बनाते हैं। उसके साथ साथ आपको अलग अलग पूरे विटामिन की डोजेज मिलने वाली है, अलग अलग मिनरल्स की डोजेज मिलने वाली है। आपको यहाँ पर आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन सी, बी, ई, ये सभी का फायदा पहुंचने वाला है प्रोटीन डॉग पाउडर के जरिए। तो केवल प्रोटीन ही नहीं, विटामिन का, मिनरल का भी पूरा पूरा डोजेज हमें पहुंचाएगा। अब कई लोग मानते हैं कि प्रोटीन केवल जिम जाने वाले व्यक्तियों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोटीन इंसानी शरीर का सबसे बेसिक एक जो न्यूट्रिएंट है उसमें से एक है। तो प्रोटीन की जरूरत सभी को है, किस मात्रा में है किस मात्रा में नहीं है, बस उसका थोड़ा सा फर्क होता है। चाहे आप स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, चाहे आप घर पर रहकर, घर पर बैठकर, दुकान पर बैठकर काम करते हैं, चाहे आप दफ्तर में जाकर, खेत में जाकर काम करते हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप युवा हैं, युवती हैं, सभी को प्रोटीन की जरूरत होती है। बस फर्क ये आ जाता है कि जो जितना एक्टिव है, जो जितनी ज्यादा कसरत, व्यायाम, दिन भर में भाग दौड़ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसे थोड़ा ज्यादा चाहिए। जो कम भाग दौड़ मेहनत कर रहा है उसे थोड़ा कम चाहिए, बस इतना सा फर्क है। तो अगर हमने 60 किलो के व्यक्ति का उदाहरण लिया है, अगर उसकी कसरत ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, तो वो 60 ग्राम प्रोटीन ले सकता है। अगर उसकी कसरत थोड़ी कम है तो वो 10 ग्राम, 12 ग्राम कम ले लेगा। ठीक है ना। मैंने आपको बताया था 60 गुना में 0.8, 0.8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा कसरत नहीं करता उनके लिए, अगर मान लेते हैं कोई 70 किलो का व्यक्ति है, 70 को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, तो 56 आएगा। तो यानी उस व्यक्ति को चाहे वजन 70 ग्राम है, लेकिन क्योंकि कसरत नहीं है तो उसे 56 ग्राम प्रोटीन चाहिए रोज का। ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन आप याद रखिएगा। अगर एक्सरसाइज वगैरह है, दिनचर्या में थोड़ी सी भाग दौड़, जॉगिंग, रनिंग, एक्सरसाइज हो जाती है, तो आप जितना किलो वजन है उतना ग्राम में प्रोटीन दे देंगे। अगर ज्यादा कसरत नहीं है, जो कि बुरी बात है, अगर कसरत इत्यादि नहीं है, तो आप उन्हें 0.8 से मल्टीप्लाई करते हुए प्रोटीन की मात्रा सुझाव में दे सकते हैं। ऐसे में आप प्रोटीन डॉग पाउडर जब आप लेंगे, आपको रोज का 10-12 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन मिलता रहेगा। ठीक है, रोज का 10-12 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन, और सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, विटामिन, मिनरल्स के साथ एक बहुत ही स्वादिष्ट फ्लेवर में, ताकि आप पूरी बॉडी का ध्यान रख सके। सिर्फ प्रोटीन का ही नहीं, पूरी बॉडी का ध्यान आप रख सके। यह हमारे मसल मास को बनाएगा, यह हमारे एनर्जी लेवल को, स्टैमिना को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा होता है ऑब्वियसली, और ओवरऑल बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में हमारा सहयोग करेगा प्रोटीन डॉग पाउडर। डोजेज कैसे लेनी है? आप इसका 20 से 30 ग्राम पाउडर दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। 20 to 30 ग्राम्स पाउडर once or twice a day। नेक्स्ट आ जाता है केसर इलायची मिल्क मेट, दूध का साथी केसर इलायची मिल्क मेट। बहुत ही अच्छे स्वाद के साथ, जो सदियों से हमारे देश का एक प्रिय स्वाद रहा है, केसर और इलायची का स्वाद, उस स्वाद के साथ, उस केसर और इलायची के फायदे के साथ, साथ में हल्दी, जो करक्यूमिन होता है, करक्यूमिन के टेस्ट और फायदे के साथ दूध के अंदर आप इसको डालकर पीजिए। बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छा फायदा रहेगा। हल्दी एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करेगा, इम्यूनिटी रिकवरी में हेल्प करेगा। केसर हमारी स्किन की वाइटैलिटी बढ़ाएगा, मूड को अच्छा रखेगा, ग्लो को बढ़ाएगा।
इलायची पाचन के लिए भी अच्छा है, एक अच्छा स्वाद, एक अच्छा महक हमें देती ही है। इलायची का उसमें भी उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है जी। दूध के पाउडर में इन तीनों चीजों को मिलाया गया है ताकि एक उतना ही अच्छा स्वाद आप इसका पा सके। दूध में मिलाकर पीना है, नाम ही इसका मिल्क मेट है, तो इसको दूध के अंदर मिलाकर हम लेंगे। ठीक है ना। चलिए, ये सब फायदे हमने ऑलरेडी देख लिए, डोजेज देख लीजिए। आप इसका 20 ग्राम 25 ग्राम पाउडर 1 कप दूध में डालकर ले सकते हैं। दूध हल्का गर्म हो, हल्का ठंडा हो, आपकी इच्छा के अनुसार है। दूध गर्म है या ठंडा है आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं, पर मिल्क मेड को दूध में ही डालकर लेना है। बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी ले सकते हैं, सुबह लेना है, रात में लेना है, आपकी इच्छा। और ये बताएंगे कि शिटाके शेक को गर्मा गर्म दूध के साथ लेना है या ठंडे ठंडे दूध के साथ लेना है। नॉर्मल जो शिटाके शेक है, सायटिका में कौन से प्रोडक्ट्स लगेंगे? सायटिका में देखिए, उसमें नस दब जाती है, नस दब जाती है। हाँ, नॉर्मल गरम, नॉर्मल, हाँ ठंडा हो, ज्यादा ठंडा भी ना हो, ज्यादा गर्म भी ना हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ना ज्यादा ठंडा, ना ज्यादा गर्म, जी हाँ। ठीक है, हल्का गर्म या फिर हल्का ठंडा, चाहे पानी चाहे दूध, आपकी इच्छा। ओके, हाँ, तो सायटिका में क्या होता है, नस दब जाती है असल में। तो नस दबने के कारण सुन्न हो जाता है या फिर दर्द होता है टांगों में इत्यादि में, या फिर बाजू में भी हो सकता है कभी कभी, जहाँ की नस दबे। तो आप ऐसे में थोड़ी सी थंडर का ट्राई कर सकते हैं। आप थोड़ा सा विटामिन B12 जोड़ सकते हैं। आप नसों के लिए आप अश्वगंधा चाहे तो जोड़ सकते हैं। ये 2-3 चीजें आप डाल सकते हैं। आप चाहे तो एक पुनर्नवा भी यहाँ पर इस्तेमाल में ला सकते हैं, पुनर्नवा। ठीक है, और फिर आता है हमारा EXE गिलोय जूस। गिलोय जूस गिलोय से बनता है, जाहिर सी बात है, लेकिन गिलोय के साथ और भी इसके अंदर हमने बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें डाली हैं, जैसे कि यहाँ पर है तुलसी, यहाँ पर है दालचीनी और काली मिर्च, यहाँ पर आपको मिलेगा अदरक और पपीते की पत्तियां, पपाया लीफ, जिंजर, ब्लैक पेपर, सिनेमन और तुलसी गिलोय के साथ मिलकर ये सभी अपने अपने फायदे पहुंचाएंगी। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार गिलोय इम्यूनिटी को बढ़ाता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तुलसी हमारे श्वसन तंत्र के लिए अच्छी है, सांस लेने का जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके लिए बहुत अच्छी, एंटी माइक्रोबियल का काम करती है। अदरक पाचन के लिए अच्छा है, इन्फ्लेमेशन को शरीर में कम करेगा। काली मिर्च जो है यह एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, पूरे जो भी हमारे पोषण है उनकी एब्जॉर्प्शन को अच्छा करेगी। पपीते की पत्तियां, आप जानते हैं कोई बड़े बड़े बुखार हो जाते हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, उसमें हम पपीते की पत्ती यूज करते हैं जल्दी रिकवरी के लिए, तो यहाँ पर भी डाली गई है। उसके भी अलावा यहाँ पर आपको ग्रीन टी, अर्जुन एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा, सफेद मूसली और तुलसी का तेल भी मिलता है। यह सब चीजें मिलकर हमारे इस गिलोय रस को इतना खास बनाती है, वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्रोडक्ट बनाती है। एक से एक बढ़कर चीज का फायदा आपको यहाँ पर मिल रहा है। देखिए कितना कारगर, कितना असरदार, सभी के द्वारा यूज किया जा सकता है, हर घर परिवार में इसका यूजेज हो सकता है। बहुत ही अच्छे फायदों के साथ आपके सामने आ रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से सर्दियों में, गर्मियों में, बरसात में, आंधी तूफान में हमारा साथ देने वाला गिलोय रस, गिलोय जूस। ग्रीन टी, अर्जुन, अश्वगंधा, सफेद मूसली, तुलसी का तेल, विटामिन C, विटामिन E, गोक्षुरा, ये सब चीजों से भरपूर हमारा गिलोय जूस, गिलोय रस रस के रूप में आता है। तो आपने इसका डोजेज 25 से 30 ml दिन का 2 बार लेना है। फायदे क्या क्या रहेंगे? इम्यूनिटी बढ़ा कर रखेगा, इन्फेक्शन नहीं होने देगा, डिटॉक्स में मदद, एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, बड़ी बड़ी बीमारियों से रिकवरी में जल्दी आपको सहारा पहुंचाएगा,
और बाकी जो तुलसी के फायदे हैं, अश्वगंधा के फायदे, गोक्षुरा के फायदे हैं, सफेद मूसली के फायदे, सभी के फायदे थोड़े थोड़े ही सही हमें यहाँ पर मिल रहे। 30 ml में मान लेते हैं आपको 2 ml अश्वगंधा का रस मिल रहा है, मान लेते हैं 2 ml आपको यहाँ पर तुलसी का रस मिल रहा है, 2 ml पपीते का रस मिल रहा है, पपीते की पत्तियों का, तो कितना ओवरऑल फायदा हो जाएगा आप खुद भी अंदाजा लगा सकते। तो 25 से 30 ml की डोजेज दिन में 2 बार आप ले लीजिए, थोड़ी मात्रा पानी में मिलाकर लेना है, ठीक है। यही है हमारा आज का और हमारे इस पूरे हफ्ते की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट, गिलोय जूस, गिलोय रस।